हाँ तो स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कोई भी बोर्ड्स के हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड्स के हों, सीबीएसई बोर्ड्स के हों, महाराष्ट्र बोर्ड के हों, या फिर कोई भी बोर्ड के हों। अगर वो अकाउंट्स पढ़ते हैं तो ये चैप्टर्स आने ही आना है। क्या कौन सा चैप्टर्स भाई? चलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से तोड़ दीजिए। क्या तोड़ दीजिए? और हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरे दिल से खुशी होगी। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ नहीं आ रहा है, कोई भी साइंस फैक्ट टॉपिक या फिर कोई भी टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं भैया टॉपिक पे वीडियो बनाकर दे दीजिए, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं कॉमर्स जगत। तो आज का ये हमारा जो वीडियो है वो उसका टॉपिक है क्या भाई? एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कि हमारा अकाउंट का एक चैप्टर है, उसका एक और टॉपिक है हमारा एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। इस बिल में हम क्या समझते हैं कि तो दोस्तों अलादीन ने क्या किया, जैस्मिन के ऊपर 10,000 रुपीज का एक ड्रॉ कर दिया बिल। ठीक है, तो अलादीन ने जैस्मिन के ऊपर 10,000 रुपीज का एक बिल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब अलादीन के बत्ती जली कि भैया मुझे रहीम को भी 10,000 रुपीज देने हैं। तो रहीम कौन है? रहीम उसका क्रेडिटर है। अलादीन का क्रेडिटर कौन है भैया? रहीम। उसके बाकी थे तो अलादीन को 10,000 रुपए किसको देना थे भैया? हमारे रहीम भैया को देने थे 10,000। तो उसने क्या तिगड़म लगाई, हमारे अलादीन ने क्या तिगड़म लगाई? अगर हम जानो की तिगड़म क्या लगाई कि उसने उस 10,000 रुपीज का जो बिल है ना वो किसको दे दिया? हमारे रहीम भैया को दे दिया। कि रहीम भैया को जाकर दे दिया और बोला कि भैया ये बिल पकड़ो और आप अपना पैसा इससे ले लेना, आप हमसे छुट्टी होगी आपकी 10,000 रुपीज का। तो उन्होंने बोला ठीक है भैया। तो ये जितना भी प्रोसेस हुआ इसी को हम बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। एंडोर्समेंट मतलब कि अगर कोई हमारा ड्रॉअर है और वो अपना बिल जो होता है उसको रिसीव करने का, बिल का मनी रिसीव करने का टाइटल किसी और को दे देता है, तो उसे हम कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके प्रैक्टिकल्स की तरफ चल जाते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और लास्ट में मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस भी यहाँ पे दे दिया हूँ, तो उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है। हाँ तो चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट को। तो आपने जैसे कि थ्योरी वाले में देख लिया कि एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल क्या होता है। एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल, एंडोर्समेंट का मतलब ये होता है कि राइट ऑफ रिसीविंग किसी और को दे देना। तो यहाँ पे हम बिल को रिसीव, बिल का मनी जो है रिसीव करने का राइट किसी और को दे देना, तो इसी को हम बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि गिविंग द राइट टू रिसीव द मनी इज नॉन एज एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल। चलिए और एक बार हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स पे चलते हैं अपने। ठीक है, तो अलादीन है यहाँ पे। अब अलादीन जो हमारे क्रेडिटर है, अब अलादीन ने 15,000 रुपए का एक बिल बना दिया किसके ऊपर भैया? जैस्मिन के ऊपर, कि आपका 15,000 रुपए का बाकी है, आप मुझे 3 महीने के अंदर अंदर आप लाके दो पैसा। तो अब उसके बाद अलादीन के दिमाग में तो बत्ती जली, दिमाग की बत्ती जली। क्या भाई बत्ती जली? कि मेरा तो चड्ढा जी के पास 15,000 रुपया है, मुझको देना है 15,000 रुपया चड्ढा जी को। तो चड्ढा जी को ये बिल में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ कि उनको ये जाकर पैसा दे सकती है या फिर उनके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकती है। तो यहाँ पे मेरा तो कट गया, मेरा भी पैसा कट गया और चड्ढा जी को पैसा उनको मिल गया डायरेक्टली। तो यहाँ पे ज्यादा ट्रांजेक्शन करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो चलिए अब ये जितने भी बातें हमने कही, अब इसको हम जर्नल में लिख देंगे भैया। ठीक है, साफ साफ क्या कि जो अलादीन है, अलादीन ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया किसके लिए? जैस्मिन के लिए। ये हो गया एक एंट्री। अब दूसरा एंट्री क्या होगा अलादीन का? कि उसने उस बिल को एंड्रोस कर दिया किसको भैया? हमारे चड्ढा जी को। चड्ढा जी को बिल एंड्रोस कर दिया। तो ये हो गया हमारा जर्नल, अलादीन का जर्नल। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, अलादीन सोल्ड गुड्स वर्थ 2,000 रुपीज। कितना भाई? 2,000 रुपीज टू जैस्मिन। उसने 2,000 रुपए का सामान बेचा जैस्मिन को ऑन 1 अक्टूबर। तो यहाँ पे चलिए हम एंट्री कर देते हैं कि 2,000 रुपीज का गुड सोल्ड किया किसने? अलादीन ने। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद हम आंसर करेंगे। और उसके बाद उसने उसी के लिए बिल बना दिया जो कि 2 मंथ्स के लिए था, और उसी दिन उसने बिल एंड्रूस कर दिया किसको भैया? मिस्टर क्रेडिटर, मतलब जो चड्ढा जी हैं। और बिल हमारा समय पे मिल भी गया और बिल पूरा हो गया। उसके लिए हमको जर्नल एंट्री बनाना है बस। तो चलिए पहला ट्रांजेक्शन क्या था कि अलादीन ने सामान बेचा कितने का? 2,000 रुपीज का क्रेडिट सेल्स किया। चलिए क्रेडिट सेल्स क्या किसके लिए? जैस्मिन के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जैस्मिन अकाउंट डेबिटेड टू 2,000 रुपीज।
ठीक है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा क्या भाई, सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स आपने क्या है तो ऑल सेल्स इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट 2000 रुपीज हमने यहाँ पे लिख दिया भाई 2000 रुपीज। उसका नरेशन हम लिख देते हैं क्या कि बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये हो गया आपके लिए एक नरेशन। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट एंट्री की तरफ। उसी दिन उस बिल को बना दिया किसके लिए, 2 मंथ के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना भाई 2000 रुपीज। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2000 रुपीज। उसके बाद टू कहाँ पे, क्योंकि जैस्मिन जैस्मिन ठीक है, तो यहाँ पे जैस्मिन के लिए जैसे डेबिट हो रखा था क्योंकि हमें डेटर है, अब पैसा अब जैस्मिन के खाते से ट्रांसफर होकर कहाँ जा रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंजेबल में। बिल्स एक्सचेंजेबल जो कि हमको बोलते हैं हम बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे जैस्मिन अकाउंट ये हो गया हमारा क्रेडिटेड। तो जैस्मिन अकाउंट क्रेडिटेड बाय 2000 रुपीज ऑनली। और उसका नरेशन क्या हो जाएगा भाई कि यहाँ पे हम नरेशन लिख देते हैं कि बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय जैस्मिन फॉर 2 मंथ्स। तो ये हो गया हमारा एक नरेशन, ठीक है। अब चलते हम इसका थर्ड एंट्री की तरफ। अब थर्ड एंट्री क्या हुआ भाई, उसी दिन अलादीन ने उस बिल को एंड्रोस्ड कर दिया किसको, मिस्टर क्रेडिटर को। तो चलिए यहाँ पे किसको, नाम क्या है उनका, चड्ढा जी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चड्ढा जी अकाउंट। तो चड्ढा जी के अकाउंट में उसने एनरोस कर दिया। तो चलिए उन, अब जब एनरोस का मतलब क्या होता है, उनको पे कर दिया, एक तरफ से पे कर दिया, कितना 2000 उसने पे कर दिया, बात क्लियर। अब कहाँ से पे किया भाई, बिल्स रिसीवेबल जो कि जैस्मिन की तरफ से हमको मिला था, हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया, मतलब एंड्रोस कर दिया। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल्स ये हम उसको ऐसे एंट्री करेंगे, बाकी सब तो सेम है जैसे सोल्ड गुड्स और बिल्स रिसीवेबल हमने जब ड्रॉ किया। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब हम बिल एंड्रोस करते हैं तो जिसको एंड्रोस करेंगे उसका अकाउंट हमको कभी भी डेबिट ही होगा और हमारा क्रेडिट कभी भी बिल्स ऑफ रिसीवेबल्स ही होगा। दोस्तों इस बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ नोटिस कीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिटेड हो गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2000 रुपीज से क्रेडिटेड हो गया भाई। अब इसका नरेशन भी हमको लिखना पड़ेगा भैया, नरेशन तो बिल्कुल है, मस्ट है, नरेशन नहीं लिखेंगे तो कैसे चलेगा। तो बीइंग द बिल एंड्रोस्ड टू चड्ढा जी, चड्ढा जी, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया अपना एंट्री, हमारा एंट्री भैया यहाँ पे कंप्लीट हो गया अलादीन का। अब चलते हैं हम अपने राधे जी के तरफ, राधे जी नहीं सॉरी चड्ढा जी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, चड्ढा चाढ़ा जी। तो ठीक है हमने लिख दिया चड्ढा जी। अब चड्ढा जी का क्या हुआ भैया केस कि चलिए अब इनका एंट्री समझ लेते हैं क्या क्या कितने इनके एंट्रीज होंगे। चड्ढा जी, अब चड्ढा जी बिल्स रिसीवेबल बना था कितने का भैया, अलादीन का 2000 रुपए का बना हुआ था, तो वो एक एंट्री हो गया। तो हम एक एंट्री बनाएंगे बिल्स रिसीवेबल डेबिटेड टू अलादीन अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि उनका एक बिल बना था। अब 3 महीने बाद सॉरी 2 महीने बाद, क्योंकि जैस्मिन 2 महीने बाद अकाउंट में पे कर देगी, बैंक अकाउंट में पे कर। हाँ तो दोस्तों जब जैस्मिन पे कर देगी, कैश पे कर देगी, तो ये हो गया हमारा सेकंड एंट्री। जब कैश पे कर दी तो बिल्स रिसीवेबल का उनका जितना भी अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे उसका उनका एंट्री लिख देते हैं भाई। तो चड्ढा जी ने अलादीन के ऊपर एक बिल्स रिसीवेबल बनाया था, चलिए हम भी बना लेते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो इनका प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या बनेगा बिल, बस हमको वो देखना है, नजरिया आप बस चेंज करके देखें, तभी तो आप जान पाएंगे कौन किसने कैसा एंट्री किया। कितने का भैया एंट्री हुआ था, 2000 रुपीज ओनली। अब 2 किसके भैया, किसके लिए अकाउंट कटा था ये, अलादीन, अलादीन के लिए बिल्स रिसीवेबल बना था। तो 2 मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट किसके लिए बना भैया, 2 अलादीन अकाउंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 अलादीन अकाउंट भैया कितना 2000 रुपीज ओनली से क्रेडिटेड हो गया। अब इसका नरेशन हम लिख देते हैं कि बीइंग बिल क्या, एक्सेप्ट अलादीन, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट,
अब चलते हैं हम इसका नेक्स्ट एंट्री की तरफ कि जनवरी 4 को क्या क्या जैस्मिन ने पे किया था। जैस्मिन ने भैया पैसा पे कर दिया, तो भैया कैश अकाउंट सॉरी बैंक में पे कर दिया ना, बैंक में, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बैंक अकाउंट में उसने पे कर दिया कितना भाई 2000 रुपीज। तो ये हो गया उनका 2000 रुपीज। और बिल्स रिसीवेबल किस लिए पे किया, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल उनका कट गया। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिटेड विद 2000 रुपीज। इसको आप ध्यान से और समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ कि अब बिल्स रिसीवेबल उन्होंने तो बना दिया 2000 रुपये, उनको पाना है। अब जब उनको वो पैसा मिल गया तो बिल्स रिसीवेबल के खाते से ये तो रिड्यूस होगा ना, तो रिडक्ट होगा ना, तो रिडक्ट हमने कर दिया क्रेडिट करके। तो चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं किसके बुक्स ऑफ जैस्मिन की तरफ। अब जैस्मिन का क्या क्या एंट्री होगा भाई, तो हमारा सबसे पहला जैस्मिन की तरफ से एंट्री क्या होगा भाई, पहला एंट्री हमारा क्या होगा कि उसने गुड्स खरीदे, क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदे। तो हम यहाँ पे चलिए लिख देते हैं कि उसने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदे। थोड़ी सी मेरी हैंडराइटिंग खराब हो रही है क्योंकि मेरे पास लाइट पेन नहीं है और मैं हाथ से लिख रहा हूँ। सोचिए हाथ से भी लिख रहा हूँ तो इतना सुंदर लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए अपनी। तो यहाँ पे उसने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदे। अब सेकंड एंट्री क्या हो जाएगा, बिल ड्रॉ हुआ। तो यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं बिल ड्रोन, बिल ड्रोन, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड एंट्री यही हो गया कि उसके ऊपर बिल एक बना। अब थर्ड एंट्री क्या होगा कि उसने पेमेंट कर दिया भैया, तो इसको हम सीरियल वाइज यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे उसने पे कर दिया है, ये तो पहला एंट्री। चलिए हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो उसने क्रेडिट बेसिस परचेसिंग की, मतलब गुड्स खरीदे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या भाई, परचेज अकाउंट। उसने परचेस किया भैया कितने का, 2000 रुपीज का। तो यहाँ पे परचेज जब उसने किया था 2000 रुपीज का, तो डेबिट हो गया भैया कितना 2000 रुपीज। अब जब उसने परचेस किया, किससे किया परचेस, क्रेडिट बेसिस पे अलादीन से। इसका हम नरेशन भी लिख देते हैं क्या, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखना भूल गए क्या, अलादीन अकाउंट। उसके बाद हम नरेशन लिख देते हैं। तो नरेशन लिखना कभी भी आप मत भूलिएगा। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो हमने यहाँ पे आराम से लिख दिया, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब दूसरा एंट्री क्या था भैया कि अक्टूबर 1 को उसी के ऊपर एक बिल भी बन गया। तो चलिए यहाँ पे हम, जब बिल बन गया तो उसको बिल चुकाना है। तो यहाँ पे जब उसको बिल चुकाना है किसके लिए भैया, अलादीन के लिए। तो अलादीन जैसे कि यहाँ पे, अलादीन जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट हो रखा है 2000 रुपीज से, तो अब ये डेबिट हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि अब अलादीन का पैसा हम देने वाले हैं बिल्स पेबल के रूप में। तो यहाँ पे हमने बिल्स अलादीन अकाउंट डेबिटेड टू 2000 रुपीज हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल के अकाउंट में जब ये ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे हमने बिल्स पेबल को कर दिया भैया क्रेडिट, क्रेडिट मतलब हमको अभी देना है 2000 रुपया, खत्म बात। अब इसका चलिए नरेशन लिख देते हैं। तो नरेशन लिखना भी आप कभी मत भूलिएगा। तो बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 months, तो यहाँ पे हमने ये भी लिख दिया दोस्तों, ठीक है। ओके, अब चलता हम इसका थर्ड वाले एंट्री की तरफ कि उसने पेमेंट कर दिया। तो जब उसने पेमेंट कर दिया, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या भैया, उसने पेमेंट कर दिया, डायरेक्ट कैश पे कर दिया। यहाँ पे उसने कैश पे कर दिया, कितना 1000 रुपीज भैया पे कर दिया। जब उसने दे दिया तो दे दिया, मतलब क्रेडिट हो गया कैश। अब डेबिट क्या होगा भैया, बिल्स ऑफ पेबल, क्योंकि उसने बिल्स ऑफ पेबल के खाते में उसको देना था 2000 रुपया। अब जब उसने 2000 रुपया दे दिया तो उसको काटेगी भी ना खाते में से। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बिल्स पेबल का अकाउंट से उसने 2000 रुपया काट दिए। तो ये हो गया हमारा पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब इसका लिख देते हैं हम नरेशन, बीइंग बिल was duly paid on due date, ठीक है। हमने ये पूरा एंट्री लिख दिया और ये हो गया हमारा पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट, ठीक है। अब आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। आप जल्दी से दोस्तों इसको लिखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, तुरंत तुरंत, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए भैया,
इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज करके भेजिए कि सर हमने सॉल्व कर लिया है इसको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब चलते, अब क्या आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, और इसके थर्ड वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा सेंडिंग अ बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब हम पैसे जब मतलब बैंक को दे देते हैं बिल कि आप जाके हमारा बिल का पैसा कलेक्ट करके लाओ, तो ये वाला हम पढ़ेंगे भैया अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देगा दोस्तों। चलिए टाटा बाय बाय।